हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 10 का मैथ का चैप्टर नंबर 8.2 त्रिकोणमिति का परिचय में सवाल नंबर 2 से हल करना शुरू करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। पहला सवाल इसमें दिया है 2 tan 30 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 बराबर कितना होगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कितना होगा। आइए इसको हल करते हैं। दूसरा का पहला सवाल दिया है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होगा। ऑप्शन दिया है 4 ऑप्शन, उसमें से देख लेते हैं कौन सा है। इसमें हम मान रखेंगे 2 tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, बटे में 1 प्लस tan 30 का मान रखेंगे 1/√3 होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 2/√3 बटे में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा। अब इसको हल करते हैं तो 2 बट्टे में √3 ऊपर है और नीचे एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आएगा और ये हो जाएगा 3 प्लस 1। तो ये कितना बनेगा देखिए, बराबर 2 बट्टे में 3 ऊपर लिखेंगे और ये हो जाएगा 4 बट्टे में 3। इस 3 का गुणा सबसे ऊपर करते हैं और इस 4 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना बनेगा देखिए, बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6 और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4√3 बनेगा। अब इसको कटा देंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूना के 4 बनेगा तो ये होगा 3√2 होगा, 3 बटे में 2√3 होगा। अब इसमें देखिए √3 का परमेयीकरण कर देते हैं, तो जब परमेयीकरण करेंगे तो 3 गुणे √3 होगा बटे में 2√3 और गुणे √3 होगा। तो ये बनेगा 3√3 बटे में 2 गुणे 3 हो जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर होगा ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन में दिया है sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। तो इसमें मान देखिए sin 60 का मान होता है √3/2, cos 60 का मान होता है 1/2, tan 60 का मान होता है √3 और sin 30 का मान होता है 1/2। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, sin 60। sin 60 का मान कितना होता है तो यहाँ पर लिख देंगे sin 60 डिग्री, क्योंकि sin 60 का मान √3/2 होता है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा सवाल है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री बराबर कितना होगा, इसमें मान बताना है। आइए इसको हल करते हैं। मान रख देते हैं 1 माइनस tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर
अपान 1 प्लस tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो गया, बराबर 1 माइनस 1 बटे में 1 प्लस 1 होगा, यानी ये कितना हो गया 0 बटे में 2, यानी ये हो गया 0। ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन में tan 90 और बीज नंबर दिया है 1, sin 45 0। tan 90 का मान कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, और बी 1 दिया है, sin 45 का मान 1 बटा रूट में 2 होता है, और डी ऑप्शन 0 दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा का तीसरा, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जब a बराबर कितना रखेंगे, ये मान किस पर सही होगा, इसमें मान पुटअप करके देख लेते हैं। a वाला पुटअप करेंगे, जब a बराबर 0 हो तो मान कितना आएगा, देखिए sin 2 गुणे 0 बराबर 2 साइन ए का मान 0 रखना है, तो ये हो गया साइन 0 बराबर 2 साइन 0 होगा। साइन 0 का मान कितना होता है, तो 0 होता है, और ये हो गया 2 साइन 0 का मान 0, यानी 0 बराबर 0। ये ऑप्शन पहला ही आपका सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। एक बार 30 रख कर देखते हैं, साइन 2 गुणे 30 बराबर ये बनेगा आपका साइन 2 साइन 30 डिग्री, तो ये होगा साइन 60 बराबर 2 साइन 30 का मान होता है 1 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन 60 का मान होता है रूट में 3 बटे 2, जो बराबर नहीं है 1 के, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, 45 भी नहीं होगा, 60 भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह इसको हल करना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है दूसरे का चौथा सवाल, 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर है, देख लीजिए क्वेश्चन। इसमें भी ऑप्शन दिया है 2 tan 30 और अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर है cos 60 के, sin 60, tan 30 और tan 60 और sin 30 के। इसको हल करते हैं। देखिए मान रखेंगे, इसमें जब मान रखेंगे तो 2 tan 30 का मान 1 बटा रूट में 3 होता है, बटे में 1 माइनस 1 बटे में रूट में 3 का स्क्वायर बराबर 2 बटे में रूट में 3 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1 बटे में रूट में 3 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो 2 बटे में रूट में 3 और बटे में एलसीएम लेंगे, नीचे 3 होगा, तो ये 3 माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो देखिए ये बनेगा 2 बटे में रूट में 3 और बटे में 2 बटे में 3 होगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बटे में 3, 3 का ऊपर गुणा कर देते हैं और 2 का इसमें गुणा कर देते हैं। जब गुणा करेंगे तो देखिए कितना बनेगा, 3 दूना के 6 बटे में 2 रूट में 3 होगा। इसको कटा देंगे, 2 3 6, यानी कि ये हो गया आपका 3 रूट में 3। हर का परमेयीकरण करेंगे तो 3 रूट में 3 बटे में रूट में 3 और गुणे रूट में 3 होगा। अब इसको हल करेंगे, यहाँ पर देखिए तो ये बनेगा 3 रूट में 3 बटे में रूट में 3 गुणे रूट में 3, 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, रूट में 3 आ गया। तो रूट में 3 किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है रूट में 3। तो ये आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल सही हो जाएगा tan 60, क्योंकि cos 60 का मान 1/2 होता है, sin 60 का मान √3/2 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है और tan 60 का मान √3 होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल दिया है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर √3 है तो 0 ग्रेटर देन a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90, a बड़ा है b से तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि a और b का जो योग होगा वो 0 से बड़ा होगा, लेकिन 90 या 90 से छोटा होगा। 90 हो सकता है या 90 से छोटा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का चिन्ह है, यानी कि 90 के बराबर हो सकता है और 90 से छोटा हो सकता है। और यहाँ पर दिया है a बड़ा लेना है, a का मान बड़ा लेना है, यानी a का मान जो आएगा b से बड़ा होगा, तब a और b का मान ज्ञात करना है। तो आइए इसको हल करते हैं। तीसरा नंबर दिया इसमें tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है, तो इसको हल कर लेते हैं। देखिए tan a प्लस बी बराबर, अब देखिए यहाँ पर tan दिया है, tan a प्लस बी, तो tan में देखेंगे √3 किसका मान होता है, तो tan में tan 60 का मान होता है √3, तो √3 का जगह पर लिख देंगे tan 60, क्योंकि tan 60 का मान √3 होता है। tan दोनों तरफ है तो इसको कैंसिल आउट कराएंगे और a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसी तरह अगला दिया है इसमें tan a माइनस बी दिया है, a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया है। इसी तरह tan में देखेंगे 1/√3 किसका मान होता है, तो tan a माइनस बी, और tan में देखें तो tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है। तो यहाँ पर निकल कर आएगा tan से tan कैंसिल, a माइनस बी बराबर ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन समीकरणों को हल करेंगे और a और b का मान प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो a प्लस बी बराबर ये हो गया 60 और a माइनस बी बराबर 30। जब इसको हल करेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा, ये a कितना हो जाएगा, a जोड़ेंगे तो 2a होगा बराबर 30 और 60 और 30 होगा 90, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 90/2 होगा, 90/2 यानी ये आपका निकल कर आएगा 45 डिग्री। a का मान आ गया 45। अब a का मान या तो 1 में रख दें, समीकरण नंबर 1 में रख दें, या तो 2 में रख दें। तो देखिए a बराबर 45 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर, हम 1 में रख रहे हैं, आपका मन हो तो 2 में भी रख सकते हैं, और a का मान रखेंगे 45 और प्लस ये हो जाएगा b बराबर ये हो गया 60। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 60 और 45 इधर आएगा तो -45, तो b बराबर 60 में से 45 घटा देंगे तो ये आपका निकल कर आएगा 15 डिग्री, यानी b बराबर हो गया 15। यानी अभिष्ट मान आपका a बराबर 45, कितना, a बराबर 45 और b बराबर 15 होगा। ये आपका आंसर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि दीजिए। यहाँ पर देखिए साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, नहीं लिख सकते ऐसे, साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी नहीं लिख सकते, ये गलत है।
थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। जो टेबल है, ये वाला टेबल देखिए, यहाँ पर देखिए किसका मान पूछा है, साइन। बोला है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो देखिए थीटा का मान यहाँ पर 0, 30, 45, 60, 90, इसका मान देखें तो 0, 1/2, 1/√2, रूट में 3/2 और 1, यानी कि थीटा का मान बढ़ाएंगे तो साइन थीटा का मान बढ़ता जाएगा। देखिए 0 से 1 तक गया है, 0 से बढ़कर 1 तक गया है, मतलब कि ये स्टेटमेंट सही है। यानी कि ये स्टेटमेंट जो बोला है सवाल में, वो स्टेटमेंट ये वाला दूसरा सही है। अब देखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देख लेते हैं। देखिए कॉस थीटा 1 से स्टार्ट हुआ है और घट रहा है, ये मान घटकर कितना हो गया, 0। तो वो स्टेटमेंट गलत दिया है, यानी कि आपका तीसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ये वाला क्या है, गलत है, असत्य है। अब यहाँ पे देखिए थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर काश थीटा बराबर होते हैं। नहीं, ये गलत है। साइन थीटा बराबर काश थीटा सभी मानों पर बराबर नहीं है, केवल 45 पर बराबर है। साइन 45 बराबर काश 45 लिखेंगे तो मान बराबर होगा, अन्यथा साइन 0 का मान रखेंगे तो 1 होगा, साइन 0 का मान रखेंगे तो 0 होगा, काश 0 का मान 1 होता है। तो ये सभी मानों पर सही नहीं है, इसलिए यह स्टेटमेंट असत्य है। अब यहाँ पर देखिए a बराबर 0 पर काट a परिभाषित नहीं है। a बराबर 0 पर काट a परिभाषित नहीं है, यानी अपरिभाषित है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इस तरह से आपको लगाना है। पहला असत्य हो गया, दूसरा सत्य हो गया, तीसरा असत्य हो गया, चौथा असत्य हो गया और पांचवा सत्य हो गया। तो इस तरह से प्रश्नावली 8.2 नई एनसीईआरटी बुक से ये समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली नंबर 8.3 को हल करेंगे, जो